डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, सोशल साइंस का लेसन 1 टू बिग स्टेट्स, उसके चैप्टर की जो एक्सरसाइज में ये आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 1 और नीचे है डिस्कस। आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ है, शॉर्ट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द मैप्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ हर्ष एंड पुलकेशी टू एंड नोट डाउन द मेजर सिटीज एंड रिवर। आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक के अंदर मैप दिया हुआ है हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू के राज्य में, उनका राज कहाँ था। सो वहां पर कौन सी मेन रिवर्स थी उनके एरियाज में, जो आपको लिख के दिखानी है। एंड योर आंसर इज अंडर द रूल ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू चीफली मेन सिटीज थी कनौज, पाटलिपुत्र, वल्लभी, चालुक्य, कलिंगा, पल्लव, छोला, येरा एंड पंड्यास। इसके अलावा और भी सिटीज थी। अब मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ रिवर्स के बारे में। सो रिवर्स लाइक कामा, सुवर्णा, गंगा, जमुना, शोन, महा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्ण एंड मैनी अदर रिवर्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पुलकेशी टू एंड हर्ष पर्सनालिटीज? इन दोनों की पर्सनालिटीज में डिफरेंस क्या था? एंड द आंसर इज हर्षवर्धन वॉज कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब सेटिस्फैक्टरी पर्सन, जिसको सेटिस्फैक्शन था अपने राज्य से, अपने लोगों से। ही स्टॉप्ड फाइटिंग बैटल्स आफ्टर विनिंग अ फ्यू। कुछ लड़ाइयों के बाद उसने स्टॉप कर दिया। वाइल पुलकेशी टू की बात करें, ही वॉज एम्बिशियस, उसको अचीव करना था, उसका दिल नहीं भर रहा था। ही कंटिन्यूड वेजिंग वॉर्स। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनैलिटीज ऑफ पुलकेशी टू एंड हर्षवर्धन। सो पुलकेशी को बहुत लड़ाई लड़नी थी, आगे बढ़ना था, जहां हर्ष को ऐसा था कि वे मैंने कुछ लड़ाई लड़ ली, कुछ एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, मतलब मेरा राज्य अब अच्छा है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसे कहते हैं कंटेंटेड पर्सन। आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। व्हाई डिड ह्यूनसैंग कैरी बुक्स, रेलिक्स एंड स्टेच्यूज बैक विथ हिम टू चाइना? ये है चाइनीज वो पिलग्रिमेज, चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया आया हुआ था उस जमाने में, ह्यूनसैंग। वो अपने साथ बुक्स, रेलिक्स एंड स्टेच्यूज ले गया, बट क्यों? चाइना क्यों ले गया? सो ह्यूनसैंग वांटेड टू स्टडी बुद्धिज्म। उसको बुद्धिज्म बहुत ही डीपली स्टडी करना था। देयरफॉर व्हेन ही रिटर्न टू चाइना, ही कैरीड हिज सम बुक्स ऑफ बुद्धिज्म, रेलिक्स एंड स्टेच्यूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सो देखो, भगवान के बारे में, मतलब धर्म के बारे में और डीप में जानना था, इसीलिए वो बुद्धिज्म की कुछ बुक्स, रेलिक्स एंड स्टैच्यूज, लॉर्ड बुद्धा की स्टैच्यू, वो इंडिया से चाइना ले गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। And your question is, whom did Harsh think of freeing after ascending the throne? So, freeing का मतलब है किसको छुड़ाना। जब वो गद्दी पे, राज गद्दी पे बैठा अपने सिंहासन पे, तो हर्षवर्धन ने क्या सोचा, पहले किसको छुड़ाऊं। As soon as Harsh came to the throne, मतलब जैसे ही हर्षवर्धन अपनी राज गद्दी पे बैठे, he thought of freeing his sister राजेश्री, उनकी बहन राजेश्री, who had been imprisoned by देवगुप्त the king of Malwa। मालवा के राजा देवगुप्त ने उसको अपनी जेल में कैद करके रखा था, तो पहले सोचा कि मैं मेरी बहन को छुड़ा लूं। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्लेज रिटन बाय एम्परर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नाम के जो राजा थे, उन्होंने कौन से प्लेज मतलब नाटक लिखे थे? सो आंसर इज एम्परर हर्षवर्धन रोट 3 प्लेज। बच्चों 3 लिखे थे, याद रखिएगा। एक तो है नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। होप आपको ये तीनों के तीनों नाम याद रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। विच केव्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग पुलकेशी टूज रीन? रीन मतलब उसके समय के दौरान, जब पुलकेशी टू राजा थे, उनकी जगह पर उन्होंने कौन से गुफाएं बनवाई थी? सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुलकेशी टूज रीन, द केव्स ऑफ वातापी एंड धारापुरी, एक तो वातापी और दूसरा धारापुरी कंस्ट्रक्ट किया गया था। सम वर्ल्ड वाइड फेमस पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स वर आल्सो प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुलकेशी टूज रीन। सो अजंता इलोरा की जो गुफाएं हैं उसके अंदर भी है
कुछ पेंटिंग्स जो इसके ज़माने की है और वातापी और धारापुरे की कुछ बिल्डिंग्स। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 2 जो डिस्कस लिखा था उसके बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज हर्ष नॉट एबल टू डिफीट पुलकेशी टू? हर्षवर्धना पुलकेशी टू को क्यों नहीं हारा पाया युद्ध में? सो आंसर इज, पुलकेशी टू वॉज अ पावरफुल किंग, ही वॉज वेरी ब्रेव वॉरियर। पुलकेशी टू बहुत ब्रेव था कंपेयर टू हर्षवर्धना। ही हैड वॉन मेनी बैटल्स, सो पुलकेशी टू ने हर्षवर्धना को हरा दिया। आइए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हु वॉज बेटर किंग, हर्षवर्धना या पुलकेशी टू? एंड गिव योर रीजन। मेरे ख्याल से हर्षवर्धना वॉज बेटर। एम्परर हर्षवर्धना वॉज अ बेटर किंग देन पुलकेशी टू बिकॉज he was valiant, religion loving, knowledge loving and devotee of literature. वो वैलिड मतलब एक सच्चा था, सच्चा मतलब सेटिस्फैक्टरी इंसान था, धर्म को प्यार करता था, नॉलेज को प्यार करता था और लिटरेचर को भी बहुत सारा प्यार करता था। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी भी है। He was a great donor as well as, अपने कल्चर के लिए काफी सारे पैसे को दान करते थे। He had number of construction made of people's welfare in his state. लोगों के लिए काफी सारी बिल्डिंग्स बनवाई। People were happy and prosperous in his time. He had a deep understanding and sense of administration. लोग खुश भी थे उस जमाने में, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंस था बहुत ही अच्छा था। He had appointed different ministers. वो उस जमाने में अपने राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया गया था। पुलकेशी टू हैड वॉन मेनी बैटल्स एंड हैड बीन फेमस एज अ वेलियंट किंग। वेलियंट किंग मतलब एक एम्बिशियस किंग जो सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है, अपने प्रदेश को मतलब अपने एरिया को और बढ़ाना चाहता है। बट ही हैड नॉट कैरिड आउट एनी वर्क्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वेलफेयर एज हर्ष डिड। हर्षवर्धन ने जितना सारा पब्लिक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया वैसा काम पुलकेशी टू ने नहीं किया। दैट्स वाई हर्षवर्धना वॉज अ बेटर किंग। होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। वाई वॉज देयर वॉर बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशी? So, ये दोनों अलग अलग राज्य में थे। एक नॉर्थ इंडिया में था हर्षवर्धना एंड पुलकेशी टू साउथ इंडिया की तरफ। तो इनके बीच में युद्ध क्यों हुआ? और वापिस एक बार युद्ध हो गया, दूसरी बार युद्ध क्यों नहीं हुआ? एंड द आंसर इज, हर्ष एंड पुलकेशी टू वर अनडाउटली वेलियंट, बहुत ही अच्छे योद्धा थे। येट दे फॉट बिकॉज हर्ष वांटेड टू एक्सटेंड। ये लोग लड़े बिकॉज हर्षवर्धना को अपनी बाउंड्रीज की एक्सटेंशन बढ़ानी थी, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक जाना था। दैट्स वाई। On the other hand, Pulkeshi too also wanted to extend the boundaries of the empire to North India. Thus, both of them were ambitious to extend their empires. So, मुख्य रीजन है यहाँ पर दोनों के राज्य की बाउंड्रीज को और बढ़ाना था। हर्षवर्धन को साउथ में जाना था और पुलकेशी टू को साउथ से लेकर नॉर्थ में अपना राज्य बढ़ाना था। दैट्स वाई वॉर हो गई। The armies of both of them clashed at the Narmada River. नर्मदा रिवर के एक तरफ हर्षवर्धना की बाउंड्री और दूसरी तरफ पुलकेशी टू की बाउंड्री। सो यहाँ पर युद्ध हुआ था। There was a great battle between the two in which Pulkeshi too defeated Harsh. The empire of the Harsh thus could not extend beyond the Narmada. Then he put down his thought of fighting again against Pulkeshi too. Therefore, no battle was fought between two again. So reason is very clear. दोनों के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, पर पुलकेशी की आर्मी थोड़ी स्ट्रांग थी। नर्मदा रिवर के किनारे उन लोगों की लड़ाई हुई थी, बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी जहां पुलकेशी टू ने हर्षवर्धना को हरा दिया। तो हर्षवर्धना का जो एम्पायर था अब आगे बढ़ नहीं सका, तो दूसरी बार उसने लड़ने का सोचा ही नहीं। वो पुलकेशी टू की तरह एम्बिशियस नहीं था। एक तरफ पुलकेशी टू ने भी नहीं सोचा कि चलिए अब इस तरफ जाना ही नहीं है मुझे। सो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन का आंसर था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटीज एंड नालंदा यूनिवर्सिटी? आज की यूनिवर्सिटीज एंड उस जमाने की नालंदा यूनिवर्सिटी में बच्चों डिफरेंस क्या है? एंड द फर्स्ट डिफरेंस इज, प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज में मोस्ट ऑफली नो एंट्रेंस टेस्ट होता है, कंपल्सरी नहीं होता है, जहां की नालंदा यूनिवर्सिटी में द एंट्रेंस टेस्ट वाज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। सेकेंड, लॉजिंग डाइनिंग इज चार्जेबल इन द हॉस्टल्स। सो आज के ज़माने में रहने के और खाने की सुविधा के खूब सारे पैसे लगते हैं, तो चार्जेबल्स कहते हैं उसे। जबकि नालंदा यूनिवर्सिटी में वो सब चीज़ें फ्री थी, रहने का कोई चार्ज नहीं, खाने का कोई चार्ज नहीं। इसलिए तो चाइना से भी लोग पढ़ने आते थे, जैसे आपने सुना ह्यून सैंग 5 साल वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया। थर्ड, फीस आर चार्ज्ड, यहाँ पर फीस ली जाती है, वो भी वेरी हाई फीस पढ़ने के लिए। और नालंदा यूनिवर्सिटी में टोटली फ्री, नो फीस वॉज चार्ज्ड। एंड द लास्ट डिफरेंस इज मास एजुकेशन। एक साथ 100 200 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ टीचर्स अपना बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। सो मतलब होता क्या है, आते हैं,
पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है और बच्चे निकल जाते हैं आगे। जहां पास्ट में ऐसा नहीं था, नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर का अटेंशन एक एक बच्चे के ऊपर रहता था, एक एक बच्चे तैयार होकर निकलते थे विद फुल ऑफ नॉलेज। सो दिस वाज चैप्टर 1 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। होप आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो क्या करना है, एक तो कैसा लगा वीडियो उसको कमेंट में लिख के दिखाइए, और अपने सारे क्लासमेट्स जो भी आपके क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन कर पाए, वो भी अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में। टिल देन बाय, टेक केयर।